Good morning students and welcome in our further video of Geography Standard 8 Social Science Resources and Development. Students, we are learning our second lesson, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. And students, we come to the point, that is natural vegetation and wildlife. So students, open the page number 15 and listen carefully. Natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of country. देखो यहाँ पे आपको बताया गया कि कुछ बच्चों ने विजिट किया था एग्जीबिशन जो भी था हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी आर्टिकल्स है वहाँ पे अवेलेबल थे देखने के लिए। मोना पिक अप अ बैग एंड एग्जामाइन। मोगना ने एक बैग उठाई, जो भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाई थी उसमें से एक बैग मोना ने उठाई एंड एक्सक्लेम, इट इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, यस इट इज़ मेड अप ऑफ जूट। तो उसने बोला कि ये बैग बहुत अच्छी है, जूट से बने वाली है। द टीचर सेड, डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड अप ऑफ केन्स एंड बाम्बूज। तो टीचर ने बोला कि आप यहाँ पे अलग भी बाकी भी जहाँ यहाँ पे दिए है बास्केट्स, लैम्प्स, शेड्स और चेयर्स, वो केन और बाम्बूज के बने वाले हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बाम्बू ग्रूज इन प्लेंटी। हमारे जो भी इंडिया का ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, ह्यूमिड एरिया, वहाँ पे बाम्बू ज़्यादा प्लेंटी ग्रो होते हैं। जेसी वाज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। और जेसी एक्साइटेड थी किसके लिए? सिल्क स्कार्फ देखने के लिए। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म दैट आर ब्रेड on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day to day life. यानी यहाँ पे आपको बोला गया, टीचर ने एक्सप्लेन किया कि सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है? सिल्क वार्म से, जो ब्रीड होता है मलबरी ट्रीज पे। यानी स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर फिगर 2.10 में आपको यहाँ पे मलबेरी ट्री के ऊपर सिल्क वार्म आपको नजर आती थी। ये सिल्क वार्म से क्या होता है? सिल्क प्रोड्यूस होता है। ओके, यहाँ पे आपको डू यू नो में भी बताया गया बच्चों रेन वाटर के बारे में। जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इस प्रोसेस इज कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट इनटू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन फेयर इट इज स्टोर्स फॉर फर्दर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है? जो भी वाटर है एक जगह कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। क्यों? फर्दर और फ्यूचर यूज के लिए। ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन ऑफ 2 आवर्स इज इनफ टू सेव 8000 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें देखना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। देखो बच्चों, जो भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है एग्जिस्ट होती है नैरो जोन में। वो नैरो जोन में कितने कॉन्टैक्ट आते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। उन सबको मिलके ही हमें बायोस्फीयर करना है। यानी बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है। किसका? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर का। ओके, इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए, जगने के लिए, ये जो भी यहाँ पे जो भी सर्वाइवल है, जो भी जीव जंतु है, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इसे इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हमें मालूम है वेजिटेशन और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल्स। यानी यहाँ पे आपको बताया गया कि जो भी प्लांट्स है वो हमें टिम्बर यानी लकड़ी देते हैं, एनिमल्स के लिए शेल्टर देते थे, ऑक्सीजन जो हमें ब्रीथिंग के लिए चाहिए वो देते हैं, और सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद सॉइल इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रोइंग करने के लिए जो भी सॉइल इसेंशियल सॉइल है वो भी देते हैं। एक्ट्स एज अ शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट सो इसेंशियल फॉर आवर स्टडीज़। देखो हमें प्लांट्स क्या देते हैं? प्लांट्स हमें बाकी जो पिछले पेज पे हमने देखे वो सब चीज़ें देते हैं, उसके साथ साथ ही शेल्टर बेल्ट्स देते हैं। अभी शेल्टर बेल्ट्स क्या है? जो भी टेरेस एरिया है वहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स किए जाते हैं, क्योंकि जो भी मिट्टी है वो जगह पे ही रहे और ज़्यादा जो भी सॉइल इरोजन हो वो ना हो, इसके लिए वो भी प्रोवाइड करते थे। हमें फ्रूट भी देते हैं, नट, लैटेक्स, ऑयल भी देते हैं,
और मेडिसिनल प्लांट्स भी रहते हैं, जैसे हमें पेपर मिलता है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। बहुत सारे यूजेस है प्लांट्स में, प्लांट्स के, और उसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको बताया गया है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। देखो वाइल्ड लाइफ में सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ही नहीं आते, एनिमल्स के साथ साथ बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो भी आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। मिल्क, मीट, हाइड और वूल्स भी हमें देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have important role to play as decomposer in ecosystem। देखो जो बीज है, जैसे हनी बीज है, वो हमें हनी देती है, शहद देती है। उसके बाद पॉलिनेशन यानी परागसिंचन की जो भी प्रोसेस है फ्लावर्स की, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल है, और रोल है डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। द बर्ड्स फीड्स ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। बर्ड्स एक रोल करते हैं डिकम्पोजर का, जैसे आपको फिगर 2.12 में बताया गया अ ब्लू किंग फिशर। ऐसे बर्ड्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर का यूज रोल करते हैं। जैसे फल्चर है, फर्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लीव स्टॉक्स इज अ स्क्रैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर of the environment. So animals big or small are the integral to maintaining balance in ecosystem। देखो बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया है, आपको यहाँ पे फिगर दिखाई गई पिक्चर है वल्चर का। वो क्या करता है, डेड एनिमल्स पे डिपेंड है, डेड एनिमल्स को खाकर वो क्या करता है, इकोसिस्टम को मदद करता है, हेल्प करता है। ये जो आपको वल्चर दिखाई दे रहा है वो कंसिडर एज अ वाइटल क्लींजर यानी साफ सफाई करने वाला एक बर्ड बताया गया है। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वल्चर की। वल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर डाइंग ऑफ किडनी फेल्यूर शॉर्टली आफ्टर स्कैविनिंग अ लाइव स्टॉक ट्रीटेड विथ डाइक्लोफेनेक। देखो वल्चर पे डाइक्लोफेनेक की ट्रीटमेंट हो रही है, उसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो रही है। अ पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन और इबुप्रोफेन, यानी एक पेन किलर है जो इनको दी जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रही है, इनकी किडनियाँ फेल होकर ये जो बर्ड्स है वो मर रहे हैं। एफर्ट्स आर ऑन बैन एंड ड्रग्स फॉर लिव स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन कैपेसिटी, इसलिए इसकी जो भी ये है तो कम हो। उसके बाद बच्चा हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अभी नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है। सो सी स्टूडेंट्स, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो भी वेजिटेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड है टेम्परेचर और मॉइस्चर, वो जगह का टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, उस पर डिपेंड है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। जो भी मेजर वेजिटेशन है हमारे वर्ल्ड के, तो उसमें कौन से आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं, श्रब्स यानी टुंड्रा प्रदेश, जो टुंड्रा एरिया है वो। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, यानी ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे है वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज अवेलेबल है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग एबुडेंट वाटर सप्लाई, और फॉरेस्ट का आते हैं जहाँ पे एबुडेंट वाटर सप्लाई यानी भरपूर प्रमाण में वाटर का सप्लाई है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज इन द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेज। देखो मॉइस्चर जैसे डिक्रीज होता है वो उस एरिया का, उस रीजन का, वैसे वहाँ के ट्रीज और उनकी डेंसिटी भी रिड्यूस होती है, यानी ट्रीज कम कम होते जाते हैं। Short stunted trees and grass grow in the region of moderate rainfall forming the grassland of the world। उसके बाद मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पे वहाँ पे मॉडरेट जो है वो प्लांट्स होंगे। थ्रोनी श्रब्स कहाँ पे होंगे, थ्रोनी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रो इन डेजर्ट एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे लो रेनफॉल है वहाँ पे श्रब्स और थ्रोनी प्लांट्स है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ thorny and waxy surface reduces loss of moisture through transpiration। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंपेयर्स टू मॉसिस एंड लीचेन। यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन की कुछ एग्जांपल दिए, मॉसिस एंड लीचेन, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी ड्राई एरियाज के जो भी प्लांट्स है वहाँ उस प्लांट्स जो है उनके रूट से डीप जाते हैं अंडर द ग्राउंड, और थ्रोनी और वैक्सी रहते हैं। अभी वैक्सी क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रह सके, इसलिए वैक्सी लेयर उनके लीव्स पे रहती है। उसके बाद टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वेयर
centuries back. To feed the growing numbers, large number of forests have been cleared to ग्रो क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया है, ज़्यादा तरह से ज़्यादा इस पे फॉरेस्ट क्लियर किए गए हैं टू ग्रो द क्रॉप्स. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, और जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेस्ट है वो दिन ब दिन रैपिडली यानी ज़्यादा, तो जो भी फॉरेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी शीघ्र गति से क्या हो रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं. फॉरेस्ट कवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली. देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस अवेलेबल रिसोर्सेज. इसीलिए जो फॉरेस्ट का रिसोर्स है, वैल्यूएबल रिसोर्स जो भी है इम्पोर्टेंट, उसको हमें कंजर्व करना, उसका प्रोटेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसके बाद बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वी विल सी इन द फर्दर वीडियो.